नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव पर। मैं हूं विकास और आज हम एक झारखंड के अलग ही टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि है आज का टॉपिक झारखंड का नामकरण। तो चलिए हम जानते हैं इसको झारखंड के नामकरण के बारे में, और इसको हम लोग बहुत ही डिटेल से जानेंगे। तो चलिए आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले बोला है कि झारखंड की उत्पत्ति, झारखंड की उत्पत्ति दो शब्द से हुआ है। ठीक है, झार एवं खंड से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वन प्रदेश। जिसे छोटा नागपुर का पठार तथा भारत का रुड़ के नाम से भी जाना जाता है, इसको झारखंड को। ठीक है, मैं आपको कुछ झारखंड ऐतिहासिक झारखंड के बारे में है। झारखंड राज्य छोटा नागपुर एवं संथाल परगना और इस सब के बारे में है। ये शॉर्ट नोट्स है, तो इसको हम लोग आगे डिटेल्स में हम लोग जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि झारखंड प्राचीन संस्कृति, साहित्य, प्रारंभिक विदेशी यात्री के वर्णन और मध्यकालीन फारसी इतिहास ग्रंथ में भिन्न नामों से जाना जाता है। ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद में झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम साहित्यिक प्रमाण मिलता है एवं 13वीं सदी में ताम्रपत्र में झारखंड का शाब्दिक शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण मिलता है। ठीक है, तो झारखंड के प्राचीन सांस्कृतिक साहित्य, प्रारंभिक विदेशी यात्री का वर्णन मध्यकालीन में मिलता है और ऋग्वेद में, और जो झारखंड शब्द का जो शब्द जो मिलता है ये 13वीं सदी में मिलता है। ठीक है, अब झारखंड के भिन्न भिन्न नाम एवं प्रकार के बारे में देख लेते हैं, जिससे में कला एवं साहित्य स्रोत के लेखक कला हो गया, साहित्यिक हो गया, स्रोत हो गया, लेखक, की सबसे देखते हैं। इधर नामकरण है, जैसे में उसी तरह से है कि ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में इसका जो नाम है क्या मिला है? ऋग्वेद में मिला है किकट या किकिट मिला है। झारखंड को ही क्या कहा गया है? किकट या किकिट कहा गया है। अथर्ववेद में क्या कहा गया है? तो व्रात्य प्रदेश कहा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में इसका पुंड्र या पुंड कहा गया है। वायु पुराण में मुरंड कहा गया है। विष्णु पुराण में मुंड कहा गया है। भागवत पुराण में कीकट प्रदेश कहा गया है। समुद्रगुप्त की प्रयाग परिस्थिति में मुरंड देश कहा गया है। किसको मुरंड देश कहा गया है? इसको झारखंड को कहा गया है। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं, तो यहाँ पे और भी है मदरा मुंडा। मदरा मुंडा एक कहे हैं इसको झारखंड को, तो नाग दिसुम के नाम से इसको संबोधित किए। और महाभारत में दिग्विजय पर्व में इसको पुंडरिक देश कहा गया है। पशुभूमि, महाभारत में इसको पुंडरिक देश कहा गया, पशुभूमि कहा गया, अर्क कहा गया, खंड कर्क खंड कर्क खंड कहा गया है। ठीक है, ये सब कहा गया है। आईने अकबरी में अकबर के दरबार इतिहासकार अबुल फजल द्वारा इसको रचित किया गया है। इसमें कहा गया है कोकरा तथा खंकरा कहा गया है। मिर्जा नायत बस्त्रान ए गैबो के लेखक हैं, वो कहे हैं कोकरा देश कहे हैं। शहबाज खां और अब्दुल हई मिथिर उल उम्मार में एक कोकरा कहे हैं झारखंड को। पूर्वी मध्यकालीन सांस्कृतिक साहित्य में कलिंद देश कहा गया है। टॉमी द्वारा मुंडल कहा गया है। फहियान द्वारा कुकुट लाड कहा गया है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में कुकुट या कुकुट देश के नाम से भी संबोधित किया गया है। रसिक मंगल ग्रंथ में नागभूम कहा गया है। तुजुक ए जहांगीरी में जहांगीर की अपनी आत्मकथा कोखरा कहा गया। मुगल काल में इसको कुकरा या खोखरा कहा गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में छोटा नागपुर अथवा नागपुर के नाम से संबोधित किया गया है। मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा पद्मावत में और गुलाम हुसैन द्वारा सलीमुल्लाह द्वारा और शम्स ए सिराफ द्वारा कबीर के दोहे, तारीख ए बंगला, सियार उल मुख्तरीन, अकबरनामा, तारीख ए फिरोजशाही व 13वीं सदी के ताम्रपत्र में चैतन्य महाप्रभु द्वारा तो झारखंड कहा गया है। इतना सारे लोग से झारखंड का वर्तमान रांची जिला मध्यकाल में कोकरा नाम से जाना जाता था। तो रांची जिला है, मध्यकाल में इसको पोखरा नाम से जाना जाता था।
एवं धीरे धीरे चुटिया नागपुर, छोटा नागपुर और सामान्यतः छोटा नागपुर और इसको छोटा नागपुर के नाम से संबोधित किया जाने लगा। सन सन 1802 ईस्वी तक झारखंड जिला वाले क्षेत्र को ही छोटा नागपुर या नागपुर कहा जाता था। सन 1812 ईस्वी के पश्चात यह नाम संपूर्ण छोटा नागपुर हेतु प्रयुक्त किया जाने लगा। इसे चुटिया नागपुर नाम से J.H. हैटवी द्वारा दी गई। झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र को कर्ण सुवर्ण नाम से जाना जाता था। 1834 ईस्वी में स्थापित साउथ के वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय बिलकिशनगंज या किशुनपुर के नाम से भी जाना जाता था। किसको? बिलकिशनगंज 1834 ईस्वी में। बाद में नाम बदलकर रांची कर दिया गया। अंततः रांची जिला की स्थापना के साथ संपूर्ण जिला को कहा जाने लगा। वर्तमान धनबाद जिला भूतपूर्व मानभूम जिला का अंश था, जिसका नाम मान बाजार अथवा मानभूम खास प्रांगण के नाम से पड़ा था। सन 1834 में हजारीबाग जिला बनाने से पूर्व इसका नाम रामगढ़ था। मेगास्थनीज द्वारा किचुंग क्षेत्र के जनजाति का उल्लेख मोदो गेब्रोगई के नाम से किया गया। टॉलमी द्वारा खरसावां को करतासिना के नाम से संबोधित किया गया। संथाल परगना क्षेत्र अति प्राचीन काल में नारी खंड एवं कालांतर में कांगचोर एवं जंगल तरी नाम से जाना जाता था। राजमहल मध्यकालीन नाम था एवं हेनसांग द्वारा इसका उल्लेख किचिंग काइलो के नाम से सी यू की ग्रंथ में किया गया। सन 1824 ईस्वी में कैप्टन टैनर के सर्वेक्षण के आधार पर दामिन एक्को की स्थापना की गई। इसमें संथाल परगना के 1/4 भाग शामिल है। इसका शाब्दिक अर्थ है पहाड़ी आंचल में। फिर उसमें आ जाता है शहर स्थल के उपनाम, इसको भी देख लेते हैं। रांची। रांची को क्या क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रांची को कहा जाता है झारखंड का शिमला, झरनों का शहर, पूर्व भारत का मैनचेस्टर, जलप्रपातों का शहर, मोटेस्टिस्ट पैराडाइज, शहीदों का नगर, सिटी ऑफ वाटरफॉल्स, ये सब के नाम से जाना जाता है। जब बोकारो को देखते हैं, इसको भिंडरा बोकारो झारखंड की सेफील्ड के नाम से जाना जाता है। इसके बाद धनबाद, काले हीरे की नगरी, झारखंड की कोयला राजधानी, कोयला नगरी, खदानों का शहर, ये सब के नाम से जाना जाता है। गिरिडीह को तीर्थंकरों का निवारण भूमि कहा जाता है। हजारीबाग हजार बागों का शहर, थाउजेंड गार्डन्स के नाम से भी जाना जाता है। कोडरमा को चमकीली धरती, भारत की अभ्रक राजधानी, माइका राजधानी, झारखंड का प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद और भी देखते हैं। चतरा का कहा जाता है और छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। माँ छिन्नमस्तिका की नगरी, कांच नगरी, ये रामगढ़ कहा जाता है। खुट्टी, जो खुट्टी है, लाह नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। नॉलेज सिटी के भी नाम से जाना जाता है। गुमला है, अल्बर्ट एका की नगरी के नाम से जाना जाता है। सिमडेगा, हेल की नर्सरी, वीरू, कैसलपुर रागना के नाम से जाना जाता है। लोहरदगा बॉक्साइट नगरी के नाम से भी जाना जाता है। पलामू को कहा जाता है झारखंड का जैसलमेर कहा जाता है। गढ़वा को और माँ गढ़देवी की नगरी कहा जाता है। जमशेदपुर को देखिए बहुत सारे नाम से जाना जाता है। इसको खेल नगरी कहा जाता है। भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। इस्पात नगरी, कारखाना का शहर, स्टील शहर, टाटा नगर, टेल्को, किस्को शहर, मिनी मुंबई भी कहा जाता है इसको। भारत का प्रथम नियोजित शहर कहा जाता है। अब लाते हैं प्रकृति का हृदय स्थली कहा जाता है इसको। पूर्वी सिंहभूम को ढाल रजाओं की भूमि,
अंग्रेजों के प्रवेश द्वार, आर्थिक राजधानी कहा जाता है। पश्चिमी सिंहभूम को झारखंड का रत्नागर्भ कहा जाता है। और सरायकेला को छऊ कला कहा जाता है। नगरी संगीत एवं नृत्य का मक्का कहा जाता है। देवघर को हो गया झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। और चीता भूमि, बाबा नगरी, हस्त हस्तकीना मंदिरों का शहर कहा जाता है। दुमका जो है बाबा बासुकीनाथ की नगरी कहा जाता है। गोड्डा जो है माँ योगिनी शक्तिपीठ स्थल। साहेबगंज बंगाल का प्रवेश द्वार। जामताड़ा जो है सांपों का घर कहा जाता है। पाकुड़ जो है मार्टिलो टावर का शहर कहा जाता है। अन्य उपनाम देख लेते हैं। क्वीन ऑफ छोटा नागपुर, छोटा नागपुर की रानी, इसको नेतरहाट को कहा जाता है। मंदिरों का गांव मलूठी को कहा जाता है, जो कि दुमका में है। गांव में बसा शहर मैक्लुस्कीगंज को कहा जाता है। अब विश्व का एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव ये हो जाए मैक्लुस्कीगंज हो जाता है। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज है। और झारखंड का खजाना भारत का रूप ये कहा जाता है, छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। बंगाल का शोक देवनंद दामोदर नदी को कहा जाता है। बंगाल की राजधानी राजमहल को, छोटा नागपुर की हल्दी घाटी कुराम्बे गुमला को कहा जाता है। पत्थर पर लिखी कविता सूर्य मंदिर रांची को कहा जाता है। हल्दी घाटी मंदिर वासुदेव राय मंदिर कुमला को कहा जाता है। झारखंड का हम्पी ये कहा जाता है, दोईसा किला को कहा जाता है। हजारों महुआ वृक्षों का गांव महुआ टांग गोमियो जो कि बोकारो में है। और इसके बाद एकमात्र श्वेतांबरी जैन का गांव जो है मधुबन है। पहाड़ियों पहाड़ियों की मलिका नेतरहाट को, सूर्योदय एवं सूर्यास्त की मनोरंजन स्थल ये नेतरहाट को ही कहा जाता है। 700 पहाड़ियों का क्षेत्र सरांडा को, कारखानों का कारखाना HEC को कहा जाता है। समेत शिखर पारसनाथ पहाड़ी और एकाग्रता की चोटी भी कहा जाता है। जोरहाट फॉल गौतमधारा झरना को, टैगोर हिल रांची इसको मोरहाबादी हिल को कहा जाता है। झारखंड का जलियांवाला बाग डोमरी पहाड़ी को कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड छोटा नागपुर है। और 60 गांवों का व्यापारिक केंद्र खेरा चतरा बोकारो में है। प्रतिभाओं की धरती और मांझी को कहा जाता है। अब देखते हैं प्रमुख पुराना एवं नया नाम। जैसे मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्स टेक्नोलॉजी इसको देखिए, इतना बड़ा नाम 2021 में मिला है। इसको क्या कहा जाता है इतना को, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय उन्नता विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान रांची, इसको 2021 में इसको है। रांची कॉलेज जो है रांची 1926 में इंटर स्तर एवं 1946 में स्नातक स्तर हुआ है। तो इसका नाम जो चेंज करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची कर दिया गया है इसको 2017 में। आगे है बिहार कॉस्टिक सोडा व केमिकल्स पलामू है, इसको आदित्य बिरला केमिकल्स पलामू कर दिया गया है। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी इंडला मुरी को, इसका जो नाम है हिंडाल्को मुरी कर दिया गया है। बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी, इसका नाम चेंज करके बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी 2000 ईस्वी में इसको कर दिया गया है। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर, ये 1960 में इसका नाम था, अब इसको नाम चेंज करके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर कर दिया गया है। रांची यूरोपियन और लुनेटिक एसलाइन रांची केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्था रांची 1918 में कर दिया गया है। ठीक है, ये सब है। राजेंद्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रांची, इसको भी कर दिया गया है। रांची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज साइंस, इसको कर दिया गया है। सब नाम है। अभी देखिए यहाँ पे और है पलामू मेडिकल कॉलेज का नाम 2019 में इसको चेंज करके मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पलामू कर दिया गया है। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज जो है इसका भी नाम चेंज करके शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हजारीबाग कर दिया गया है। पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज धनबाद 1971 में इसका नाम चेंज करके शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल
धनबाद 2020 में कर दिया गया है। ये सब है। बिल किशनगंज जो है इसका नाम चेंज करके किशुनपुर कर दिया, किशुनपुर जो था इसको रांची कर दिया गया। साकची इसको जमशेदपुर, और डाल्टनगंज को मेदिनीनगर, माराफारी इसको बोकारो को, टेम्पुल ग्राउंड किनन स्टेडियम जमशेदपुर इसको कर दिया। मुरखी मयूराक्षी कर दिया गया। गुप्त काशी मलूटी, बैजनाथ मठ बैजनाथ धाम, पुंड या पुंड्र छोटा नागपुर को, पलाउन या पालून इसको पलामू को, नारीखंड जंगल तराई संथाल परगना को, बिजराबाग डाल्टनगंज को, काली माटी स्टेशन टाटानगर स्टेशन, हाँसी टुंगरी रांची पहाड़ी को कर दिया गया। साहेबगंज बांध को रांची झील, प्रवसन गिरी श्री रामेश्वर राम रेखा पर्वत को कर दिया गया। नागपुरी कला संगम झारखंड कला संगम इसका नाम चेंज कर दिया गया। केंद्रीय ला अनुसंधान संस्थान रांची जो था 20 सितंबर 1924 को इसको नाम चेंज करके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिंग एंड गम्स रांची इसको 20 सितंबर 2007 को चेंज कर दिया गया। रांची कृषि द्वितीयक संस्थान 20 सितंबर 2022 को कर दिया गया। गोमो जंक्शन धनबाद में जो है इसका नाम चेंज करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन कर दिया गया। बिरसा केंद्रीय कारागार रांची जो था तो बिरसा मुंडा स्मृति संग्रहालय सह उद्यान ये रांची कर दिया गया। नगर उटाली को बंशीधर नगर 2018 में चेंज किया गया। करमटांड प्रखंड जामतड़ा इसका विद्यासागर प्रखंड जामतड़ा कर दिया गया। ठीक है, तो ये सब है। भारत वेस्टफालिया लिमिटेड टाटी सिल्वे इसका नाम चेंज करके इडिकोन वेस्टफालिया लिमिटेड टाटी सिल्वे रांची इसका कर दिया गया। सबका नाम चेंज है, और भी नाम यहाँ पे चेंज है तो इसका और उसके बाद देखते हैं भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर के बारे में। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं लिखा है। यहाँ पे बोल रहा है कि झारखंड में अवस्थित जमशेदपुर सर जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित भारत का पहला इस्पात शहर है। पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है एवं संयुक्त राज्य में 20वां सबसे बड़ा महानगरीय क्षेत्र है। पिट्सबर्ग राज्य के दक्षिण पश्चिम में एलेघनी एवं मोनोघेला नदी के संगम पर अवस्थित है जो ओहियो नदी का निर्माण करती है। पिट्सबर्ग को अपने 300 से अधिक स्टील संबंधित व्यवसाय हेतु स्टील सिटी एवं इसके 446 पुलों के शहर के नाम से जाना जाता है। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर है। ठीक है, जमशेदपुर सिटी मेयर्स फाउंडेशन द्वारा चयनित दुनिया का 84वां सबसे तेजी से बढ़ने वाला शहर है, जिसे भारत का पिट्सबर्ग भी कहा जाता है क्योंकि इसे दुनिया की स्टील बनाने वाली राजधानी के साथ निम्नलिखित समानताएं हैं। बोल रहा है कि दोनों शहर खनिज एवं आसपास के जल संसाधन की उपलब्धता में समृद्ध है। उन्नत इस्पात निर्माण तकनीकी सीखने के लिए सर जमशेदजी टाटा का पिट्सबर्ग यात्रा रहा। जमशेदपुर शहर को डिजाइन करने हेतु पिट्सबर्ग से एक इंजीनियर जूलियन कैनेडी को बुलाना। झारखंड का सैफील्ड भेंड्रा बोकारो को कहा जाता है। इसमें देखते हैं बोकारो जिला के नावाडी प्रखंड का भेंड्रा गांव झारखंड के सैफील्ड के नाम से जाना जाता है। भेंड्रा गांव एवं पंचायत भी है जो 244.30 एकड़ भूभाग पर अवस्थित है। यह गांव पूरे झारखंड में लघु कुटीर उद्योग हेतु सुप्रसिद्ध है। किसी समय में अमेरिका के फोर्ड फाउंडेशन संस्थान ने इस गांव का
सौरभ का सेल्फ बिहार की जगह देश है एवं आज इसे सेल्फीड ऑफ झारखंड कहा जाता है। भेंडरा गांव इतिहास का काफी समृद्ध रहा। बताया जाता है कि शेरशाह सूरी के लिए भी इस गांव से हथियार बनाए गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1962 में। चीन के युद्ध के लिए भी इस गांव के लोग ने सामान बनाए थे। यहाँ पर निर्मित बॉल पेन, हैमर, एक प्रकार का हथौड़ी की चर्चा किसी समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थी। सर्वप्रथम यह सिर्फ इंग्लैंड में बनता था, तो बाद में भेंडरा गांव में बनने से पूरे भारत में बनने लगा। भेंडरा को कॉपर स्टेट गांव भी कहा जाता है, क्योंकि 7,000 की आबादी वाले इस गांव में भी आज भी 20 करोड़ का कारोबार होता है एवं लगभग 200 छोटे बड़े लौह कुटीर उद्योग स्थापित हैं। ज्ञात हो कि सेलफील्ड इंग्लैंड के साउथ यॉर्कर्स का एक शहर है। इस शहर का नाम सेफ नदी के नाम से भी से रखा गया है। 19वीं शताब्दी के दौरान सेलफील्ड को स्टील उत्पादन के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली थी। कुछ इसी प्रकार की समानता होने के कारण ही भेंडरा को झारखंड का सेलफील्ड कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे झारखंड राजकीय चिन्ह के बारे में और इसके प्रतीक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, राजकीय चिन्ह एवं प्रतीक के बारे में हम लोग जानते हैं। इसके बारे में देख लेते हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग झारखंड सरकार द्वारा बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 85 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड राज्य के संप्रेषित स्टेट एम्बलम के स्थान पर उपयुक्त अंकित चिन्ह को भारत का राज्य संप्रेषित प्रयोग का विनिमय नियम 2007 के नियम 4(2) के अनुसार भारत सरकार के अनुमोदन प्रांत झारखंड राज्य के राज्य संप्रेषक के रूप में अंगीकृत कर 15 अगस्त 2020 की तिथि से प्रभावी किया गया है। तत्कालीन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू द्वारा नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण आर्यभट्ट सभागार रांची में किया गया। इसमें अब क्या क्या चीज है उसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा शॉर्ट में। जैसे प्रतीक चिन्ह का अंश जो है संख्या, और इसको देखते हैं। हाथी जो है 24 है, प्लास के फूल यहाँ पे 24 है, सौर चित्रकारी के नर्तक जो कि 48 वो है, 24 जोड़ा है, और सफेद वृत्त जो है 60 हुआ है। तो इसमें हाथी है, तो हाथी के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है यहाँ पे। तो ये बताया गया है कि हाथी मतलब क्यों रखा गया है। हाथी इसलिए रखा गया है कि यह राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक होने का साथ ही राज्य के प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों एवं समृद्ध को दर्शाता है एवं राजकीय पशु भी है। इसके बाद देखिए प्लास का फूल है, तो प्लास के फूल क्या दर्शाता है। यह राजकीय पुष्प प्रकृति सौंदर्य का परिचय है। लाल रंग झारखंड के लोगों को संघर्ष एवं फूल के नीचे काला रंग खनिज संपदा का सूचक है। इसके बाद अशोक स्तंभ है, तो अशोक स्तंभ से यह पता चलता है कि चक्र के मध्य में प्रयुक्त अशोक स्तंभ राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह होने के साथ ही
उपबंधियों शक्तियों को अंतर्गत राज्य के संप्रभु शक्ति का द्योतक है और देश के विकास में झारखंड की भागीदारी का भी प्रदर्शित करता है। हरा रंग जो है वृत्ताकार खंड में प्रयुक्त हरा रंग झारखंड की हरी भरी धरती एवं वन संपदा को प्रतिबंधित करता है। सौर चित्रकार जो है वृत्ताकार खंड के बीच शोभित सौर चित्रकारी जनजातियों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रतिबिंबित करता है। चक्राकार विन्यास का मतलब है कि चक्राकार विन्यास विकास के गतिमान पहिए की द्योतक है। ठीक है, तो ये रहा। तो आगे नेक्स्ट हो गया पेज। चलिए यहाँ पे और कुछ है, 7 घेरे के बारे में विवरण किया गया है। तो इधर देखिए, इधर घेरा जो है उसके बारे में और उसका विवरण है। पहला घेरा है, पहला घेरा में क्या है, अशोक स्तंभ, मतलब अंदर से है। ठीक है, और चौथे में जाते हैं। दूसरा घेरा में सफेद रंग के रिक्त, इसमें 60 गोले हैं। ठीक है, गोले घेरा हैं। ठीक, तीसरा में है सौर चित्रकारी नर्तक है। चौथा घेरा में क्या है कि राजकीय पुष्प पलाश है। पांचवा में है राजकीय पशु हाथी है। और छठा में जो है झारखंड सरकार एवं गवर्नमेंट ऑफ झारखंड ये लिखा हुआ है। 7वां घेरा में रिक्त है। ठीक है, इस तरह से घेरों का क्रम काल्पनिक है एवं अंदर से बाहर की ओर लिया गया है। ठीक है, अंदर से बाहर की ओर है। ठीक, और इधर में और कुछ है तो इधर देख लेते हैं। राजकीय प्रतीक, राजकीय पशु जो है हाथी है। इसको क्या कहा जाता है, इसका जो साइंटिफिक नेम है तो इसको बोला जाता है एलिफेंसा मैक्सिमस कहा जाता है। राजकीय पक्षी कोयल है, इसको मिला है यूडाइनामाइस एस्क्लोपेनियस कहा जाता है। राजकीय पक्षी जो है, और सॉरी, राजकीय पक्षी कोयल हो गया। राजकीय वृक्ष जो है साल है, इसको बोला जाता है सूर्या रोबस्टा बोला जाता है। और राजकीय पुष्प जो है एप्लास है, इसको बोला जाता है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा बोला जाता है। इसके बाद है राजकीय भाषा। भाषा का स्थान जो है इसको देखते हैं। इधर भाषा का स्थान है और इसका नाम है। राजकीय भाषा जो है पहला भाषा है हिंदी है, और द्वितीय भाषा में इधर देखेंगे और क्षेत्रीय भाषा में तो इसमें 15 गो है। हिंदी है, उर्दू है, अंग्रेजी, संस्कृत हो गया, संथाली हो गया, मुंडारी, हो, कुरु, खड़िया, कुड़माली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, बंगला, उड़िया, ये सब है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग झारखंड सरकार द्वारा इसका लिया गया है। यहाँ पे कुछ नोट्स है कि झारखंड सरकार द्वारा जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं में संशोधित करते हुए जिला एवं राज्य स्तर की नियुक्तों में भी कुल 15 भाषाओं की मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ नोट्स है, क्या आप जानते हैं, तो इसको देख लेते हैं। झारखंड राज्य के प्रथम राजकीय चिन्ह में 4 जे अक्षर थे, जो और अशोक चक्र भी थे। इसका निर्माता डिजाइन राष्ट्रीय अभिकल्पना संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद के अमिताभ पांडे द्वारा किया गया था। हाथी झारखंड राज्य के अलावा कर्नाटक एवं केरल के राजकीय पशु हैं, और पलाश जो है इसके अलावा उत्तर प्रदेश का भी राजकीय पुष्प है। यहाँ पे कुछ ये लिखे हैं तो उनके बारे में रामदयाल मुंडा के बारे में है। अब हम लोग इसके जनगणना के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, और जो भी जनगणना है ना तो ये 2011 के अनुसार है, तो 2011 के अनुसार ही हम लोग बात करेंगे और इसको जानेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पे जो बोल रहा है उसको देखते हैं। जनगणना 2011 देश की 15वीं एवं स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। ठीक है, केंद्र सरकार को संविधान के अनुच्छेद 246 में देश की जनगणना का उत्तरदायित्व दिया गया है एवं 7वीं अनुसूची की संघ सूची क्रम संख्या 69 पर अंकित है। गृह मंत्रालय के अधीन 1961 में जनगणना विभाग गठित किया गया और एवं इसका शीर्ष आधिकारिक महाराष्ट्र एवं जनगणना आयुक्त कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे 2011 की जनगणना जो हुई थी, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, उसका मतलब उस समय का थीम था।
और 2021 के है जन भागीदारी से जन कल्याण। ठीक है, ये थीम है। ठीक, अब कुछ यहाँ परिभाषा दिया गया है तो उसको देख लेते हैं जनगणना के। और जनसंख्या घनत्व कैसे निकाला जाता है, हमेशा सुनते हैं हम लोग जनसंख्या घनत्व के बारे में, तो उसको देखते हैं। तो उसके लिए होता है कि जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य है कि किसी विशेष क्षेत्र या देश में प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्ति की संख्या। ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब कि 1 किलोमीटर में कितना व्यक्ति निवास करते हैं, तो वही हो जाता है जनसंख्या घनत्व हो जाता है। तो यहाँ पे वो है कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। ठीक, मतलब 1 किलोमीटर में और कितना व्यक्ति निवास करते हैं, तो घनत्व हो जाएगा। लिंगानुपात, तो लिंगानुपात से तात्पर्य है कि प्रति 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या कितनी है। ठीक है, अब मतलब 1000 पुरुष हैं तो उस पर स्त्री की संख्या कितनी है, तो वो लिंगानुपात निकल जाता है। क्लियर। और बात देखते हैं हम लोग शिशु लिंगानुपात, चाइल्ड सेक्स रेशियो। तो वो भी होता है कि लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात से तात्पर्य है कि 1000 बालक में से 0 से 6 वर्ष के तुलना में उसी आयु समूह में बालिकाओं की संख्या मतलब क्या है। ठीक है, बालिकाओं की संख्या, तो 1000 बालक लड़का में से और उसी में से बालिका जो है 0 से 6 वर्ष में, तो कितना है वही होता है। साक्षरता दर, तो साक्षरता दर से है कि साक्षरता दर से तात्पर्य कुल जनसंख्या में 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले साक्षरों को प्रतिशत से। ठीक है, 7 वर्ष या उससे अधिक हो, तो ये हो जाता है साक्षरता दर। निरक्षर होता है किसी उम्र का व्यक्ति पढ़ सकता है लेकिन लिख नहीं सकता है, निरक्षर कहलाता है। ये 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे लिखना पढ़ना जानते हो तो विद्यालय भी जाते हो लेकिन निरक्षर कहलाते हैं, 6 साल से कम उम्र के। ये निरक्षर का परिभाषा है। दशकीय वृद्धि देखते हैं, तो यहाँ पे होता है जनसंख्या में 10 वर्ष में बीच में प्रतिशत वृद्धि को दशकीय वृद्धि कहा जाता है। तो यहाँ पे सूत्र दिया हुआ महाविभाजक वर्ष क्या होता है, 1921 को जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, क्योंकि जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 1911 से 21 के दशक में ऋणात्मक हो गई, जबकि 1921 के बाद देश की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। तो यहाँ पे कुछ है आंकड़ा है, ये सब पढ़ने वाला चीज है, इसको छोड़ते हैं, बाकी आगे देखते हैं। झारखंड के सबसे बड़े एवं सबसे छोटे जिले, सर्वाधिक जनसंख्या में देखते हैं, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, तो सबसे अधिक जनसंख्या जो है रांची की है, उसके बाद धनबाद की है, उसके बाद गिरिडीह और उसके बाद पूर्वी सिंहभूम के हैं। ठीक है, ये हो गया। न्यूनतम जनसंख्या वाला है, तो सबसे कम जो है लोहरदगा में, उसके बाद खूंटी में है, उसके बाद सिमडेगा में और उसके बाद कोडरमा में है। उसके बाद सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, सबसे ज्यादा लिंगानुपात कौन सा जिला में है, तो पश्चिमी सिंहभूम में है सर्वाधिक, उसके बाद सिमडेगा में हो गया और खूंटी में हो गया, गुमला में हो गया। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला हो गया तो धनबाद में सबसे ज्यादा है, उसके बाद बोकारो में, उसके बाद रामगढ़ में, मतलब सघन एरिया है, सबसे ज्यादा घना है, घना आबादी। ठीक है, घनत्व मतलब घना। ठीक, और न्यूनतम लिंगानुपात वाला धनबाद हो गया, रामगढ़, बोकारो, देवघर है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला सिमडेगा में सबसे कम, मतलब ज्यादा जमीन है, कम लोग रहते हैं, लातेहार है, गुमला है और ये है पूर्वी सिंहभूम है। साक्षरता दर में देखें तो पुरुष साक्षरता दर है जो यहाँ के झारखंड के 2011 जनगणना के अनुसार, और यहाँ पे 2001 जनगणना और 2011 है। ठीक है, यहाँ पे जो पुरुष साक्षरता दर है झारखंड की 67.3% है, वही बढ़ करके हो जाता है 76.84 हो जाता है। महिला साक्षरता दर 38 है और यहाँ से 2011 में 55 रहता है।
ग्रामीण साक्षरता दर है 45 है, और ये बढ़ करके ये 61 हो जाता है। नगरीय है 79 है, और ये हो जाता है 82 हो जाता है। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है? तो रांची हो गया। उसके बाद पूर्वी सिंहभूम है, और उसके बाद धनबाद और रामगढ़ है। ठीक है, ये सर्वाधिक साक्षरता वाला है। ठीक, और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला तो ये रांची हो जाता है, उसके बाद धनबाद, उसके बाद पूर्वी सिंहभूम, उसके बाद बोकारो। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला जो है पाकुड़ है, साहेबगंज है, गोड्डा है, और उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम है। न्यूनतम वाला कौन कौन सा है? तो पाकुड़ हो गया, साहेबगंज, गोड्डा, चतरा है। ठीक है, तो ये सब जिला है। सर्वाधिक महिला साक्षरता तो रांची में है, उसके बाद पूर्वी सिंहभूम में, धनबाद में, और उसके बाद रामगढ़ में। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन है? तो न्यूनतम जो है पाकुड़ है महिला वाला, और साहेबगंज, उसके बाद गोड्डा, उसके बाद ये हो गया पश्चिमी सिंहभूम हो गया। ठीक, यहाँ से झारखंड का देश में रैंकिंग है। जनसंख्या में 14वां है, दशकीय जनसंख्या वृद्धि में 10वां है, जनसंख्या घनत्व में चौथा है, 14वां है, लिंगानुपात में 17वां, साक्षरता दर में 32वां, और क्षेत्रफल में 15वां है। राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बारे में यहाँ पे कुल जनसंख्या जो है अनुसूचित जाति के है, तो ये है 79, 85, 644। कुल जनसंख्या प्रतिशत 12.1% है। पुरुष जनसंख्या और जो है इतना है, और सर्वाधिक अनुसूचित जाति SC वाले हैं यहाँ पे। पलामू में सबसे ज्यादा, उसके बाद धनबाद में है, उसके बाद चतरा हो गया, उसके बाद गिरिडीह हो गया। न्यूनतम अनुसूचित जाति SC वाले जो हैं लोहरदगा में सबसे कम है, उसके बाद खूंटी में है, उसके बाद पाकुड़ में, और उसके बाद गुमला में। सर्वाधिक अनुसूचित जाति और सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत जो सबसे ज्यादा प्रतिशत जो है 32% यहाँ पे निवास करते हैं चतरा में, उसके बाद पलामू में है, उसके बाद गढ़वा लातेहार। ठीक है, सर्वाधिक है यहाँ पे। ये वाला छोड़ दिए थे हम पॉइंट, कुछ यहाँ पे है महत्वपूर्ण तथ्य, इसको देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या के मामले में झारखंड 14वें स्थान पर है। ठीक है, और तेलंगाना गठन के बाद में। ठीक, झारखंड राज्य झारखंड राज्य की जनसंख्या देश की जनसंख्या का 2.72% है, और जनगणना जो है 2011 के अनुसार है, जबकि 2001 में इसका 2.62 था। ठीक है, राज्य की तस्कीर जनसंख्या वृद्धि 2001 से लेकर 11 तक 22.42% है, जो देश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.7 से अधिक है। राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कोडरमा है, और इसमें 43.42% है, जबकि न्यूनतम जो है जनसंख्या वृद्धि वाला धनबाद है। झारखंड राज्य में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि 1981 से 91 में 24% थी। झारखंड राज्य में सबसे कम जनसंख्या वाला प्रमंडल पलामू है, जबकि सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रमंडल उत्तरी छोटानागपुर है। जनसंख्या 2011 के समय राज्य के जनगणना महानिदेशक सुनील कुमार वर्णमाल थे। तो चलिए, ये सब रहा हमारा जनसंख्या से संबंधित। न्यूनतम अनुसूचित जाति के बारे में यहाँ पे है, तो ये सब बता चुके हैं लोग को। झारखंड राज्य की नगरीय जनसंख्या केंद्र सरकार द्वारा कुल 6 जिले अर्थात रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, साहिबगंज एवं पाकुड़ को अल्पसंख्यक केंद्रित घोषित किया गया है। धार्मिक जनगणना 2011 सामुदायिक धार्मिक समुदाय जनसंख्या परसेंट हिंदू का यहाँ पे जो है
67% है, मुस्लिम 14%, ईसाई 4%, सिख जो है 0.22, जैन 0.05 और बौद्ध जो है 0.03 है। अन्य धर्म के जो लोग हैं 12.84% हैं। धर्म का उल्लेख न करने वाले 0.21 है, ये सब लोग हैं। ठीक है, अल्पसंख्यक समुदाय की बात करते हैं तो झारखंड में अल्पसंख्यक की संख्या प्रतिशत जो 19.12% है। नेशनल कम्युनिकेशन फॉर मिनिस्ट्रीज एक्ट 1992 के तहत अल्पसंख्यकों को दर्जा दिया गया है। झारखंड राज्य में अल्पसंख्यक में शामिल हैं मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन एवं बौद्ध हैं। सिमडेगा जिला में अल्पसंख्यक की संख्या सर्वाधिक है। यहाँ पे सर्वाधिक 7.7% है अल्पसंख्यक का, जबकि सरायकेला खरसावां में अल्पसंख्यकों की संख्या सबसे कम 7% से भी कम है। ठीक है, रांची, खूंटी एवं गुमला जिला में 2% जनसंख्या से अधिक अल्पसंख्यक है, जबकि सिमडेगा, पाकुड़ एवं साहेबगंज जिला में 40% जनसंख्या से अधिक अल्पसंख्यक है। साहेबगंज एवं पाकुड़ जिला में मुस्लिम समुदाय की संख्या लगभग 35% है। देवघर, गिरिडीह, जामताड़ा, लोहरदगा एवं गोड्डा जिला में मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या 20% से अधिक है। गुमला जिला में ईसाई समुदाय की जनसंख्या लगभग 25% है। यदि सिमडेगा एवं खूंटी जिला में भी इस समुदाय की जनसंख्या अधिक है। अनुसूचित जाति एससी के बारे में बात करते हैं तो झारखंड राज्य में 22 अनुसूचित जातियां हैं। में चमार जाति की जनसंख्या सर्वाधिक है, जो कुल अनुसूचित जाति की संख्या का 26% है। तो ये 26%, बाकी और लोग हैं। भैया एवं दूसरी एवं तीसरी बड़ी अनुसूचित जाति है, जिसकी जनसंख्या अनुसूचित जातियों की जनसंख्या क्रमशः 21 एवं 11% है। झारखंड राज्य में घटते क्रम में अन्य अनुसूचित जाति का क्रम इस प्रकार है: धोबी, भोक्ता, बावरी, तुरी, रजवार, ये सब हैं। झारखंड राज्य में कम जनसंख्या वाले अनुसूचित जाति बतार, चौपाल, हलखोर एवं कंजर, ये सब हैं। यहाँ पे राज्य की ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या 2011 के बारे में यहाँ पे है, इसको आप देख सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ है जनगणना 2011 की एक नज़र में यहाँ पे दिया गया है। सर्वाधिक ये चतरा में प्रतिशत है, सर्वाधिक जनसंख्या एससी का है। एससी एसटी के बारे में हम मैप में समझाया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का इतिहास झारखंड का होगा, तो उसको हम लोग अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। अब अगला टॉपिक में हम लोग झारखंड के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है, धन्यवाद।